हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एमएमयू 2026 बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आउट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर्म जस्ट निकलने वाले हैं और फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है वो आज के इस कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है एनजे क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो इस वीडियो के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से वीडियो को, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानने वाले हैं साथियों। सबसे पहले मैं वही बताऊंगा कि ऑफिशियली एमएमयू ईटी की जो वेबसाइट है उस पर आप जाओगे तो फॉर्म अब आपको लाइव मिलेगा, और फॉर्म प्लस एग्जाम डेट प्लस रिजल्ट डेट सब कुछ जारी हो चुका है मेरे भाई। कंप्लीट डिटेल आप सभी देख लो, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही खास ये डेट्स रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं एमएमयू इन कोर्सेज के लिए आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है एमएमयू के अंदर, जिसमें मेरे भाई सबसे पहले आपका कोर्स इंक्लूड कौन कौन से किए गए हैं। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो इस एमएमयू के अंदर आ रहा है, वी फार्मा का कोर्स आ रहा है, डी फार्मा का कोर्स आ रहा है, बी ऑप्टोमेट्री का आ रहा है, वी एमएलएस का आ रहा है और बी एमआरआई का आ रहा है। ये सारे कोर्सेज मेरे भाई इस जो है एमएमयू के अंदर किए जाने वाले कोर्सेज है, जो आप सभी के एग्जाम फॉर्म प्लस में आपके एग्जाम डेट सब कुछ जारी यहाँ पर कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कौन कौन रखते हैं इन सभी कोर्सेज के लिए एमएमयू में जो फॉर्म आउट हुए हैं। तो ऑल इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं सब इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन जो प्रेफर किया जाएगा राजस्थान वाले कैंडिडेट्स को, राजस्थान डोमिशियल जो कैंडिडेट्स है आर गिवन प्रेफरेंस, मतलब एक तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिन्हें रखा जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिन्हें रखा जाएगा, प्राथमिकता जिनको दी जाएगी वो राजस्थान वाले कैंडिडेट रहेंगे। बाकी इसमें हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है। साथियों, इसका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको आपके कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर मेरे भाई जोधपुर ही इसका जाने वाला है, और एमसीक्यू बेस्ड आपका पूरा पेपर होने वाला है। चलिए आगे बात करूं, मैं आपको बता देता हूं एमएमयू बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, तो आप ध्यान रखना एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चन आएंगे। मेरे भाई एक क्वेश्चन का एक नंबर आपको मिलने वाला है। अगर आप सही आंसर देते हो तो एक क्वेश्चन का एक नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप 100 में से 100 क्वेश्चन करके आओगे। बिल्कुल आरयूएचएस जैसा इसका पेपर पैटर्न है, बिल्कुल अलग नहीं है पेपर पैटर्न, सेम आरयूएचएस जैसा इसका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि आरयूएचएस जैसा इसका पेपर पैटर्न है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आरयूएचएस का एग्जाम दिया है या फिर कम नंबर आए हैं तो आप एमएमयू ईटी 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसमें मैं आपको डिटेल तो केवल बीएससी नर्सिंग वाले कोर्स की देना वाला हूं, लेकिन आप इसमें जाकर के सर्च कर सकते हो एमएमयू ईटी, और वहां पर आप लोग अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे डिटेल देख सकते हो। जो भी कोर्स आपको करना है उस हिसाब से आप वहां पे डिटेल देख सकते हो। साथियों, आगे की मैं बात करूं तो यहां पे आप लोग देखोगे द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। क्वेश्चन पेपर भी मेरे भाई दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। देखो, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं आज, यानी कि 21 तारीख से, लास्ट डेट 10 जून एप्लीकेशन की रहने वाली है। एग्जाम आपका 1 से लेकर के 4 जुलाई के बीच में होने वाला है। 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में, रिजल्ट आपका 20 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो एसटी एससी एसटीए, ठीक है, राजस्थान डोमिशियल, उन सभी के 1000 रुपए यहां पे लगने वाले हैं, जो नॉन रिफंडेबल रहेंगे। 1000 रुपए लगने वाले हैं। एसटी एससी और आपकी एसटीए राजस्थान के जितने भी निवासी सभी के 1000 रुपए लगने वाले हैं। अदर ऑल अदर कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज बची हुई है, या फिर प्यारे बच्चों में बोलूं अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट हो तो उनके क्या लगने वाले हैं मेरे भाई, 2000 रुपए फीस लगने वाली है, जिससे नॉन रिफंडेबल है। ये केवल फॉर्म फीस मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं दोस्तों, ये आपके फॉर्म फीस में बता रहा हूं। जो आपके फॉर्म में जो फीस कटने वाली है फॉर्म भरते टाइम, वो फीस आपकी ये रहेगी। तो ज्यादा फीस भी नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, जो 6 गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बताया, अगर उनमें से एक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी ये फीस जो है मेरे भाई भरपाई हो जाएगी पूरी की पूरी। तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, ये फीस आप ये पे करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आज से यानी कि आपका सॉरी कल से यानी कि 21 मई से, और मेरे भाई 10 जून 2026 से इसका जो आपके लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की वो 10 जून रहेगी। एग्जाम डेट जो होने वाली है मेरे भाई 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के आपकी 4 जुलाई यहां पर एग्जाम डेट रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर इस वाली बात को भी याद रखना। ठीक है, तो ये फॉर्म फीस की बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, मैं बता रहा था कि मैं बीएससी नर्सिंग की ही आपको बता रहा हूं, तो यहां पर आपका 10+2 विद इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 12th में आपकी बायोलॉजी है और इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हो तो 45% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने ही होने चाहिए, जो कि अनिवार्य है। अगर एसटी
ST SC OBC वाले कैंडिडेट हो तो 40% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए आपके। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी बच्चा फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो ये सारी डिटेल उसकी होनी चाहिए जो मेन मैंने आपको बताई। बाकी मेरे भाई अगर आप लोग यहाँ पे इसको फॉर्म को अप्लाई करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे MMU ET वाला आपको विंडो खुल के आ जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे मेरे भाई इस प्रकार का विंडो खुल के आएगा, जिसमें यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट टू डिप्लोमा, ठीक है, 2026। तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट विस्तृत नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा, ठीक है। इससे नोटिफिकेशन में सारी डिटेल आपको दे रखी है। अगर आप लोग देखना चाहो तो सारी डिटेल इसमें है MMU इंट्रेंस टेस्ट को लेकर के, ठीक है। MMU इंट्रेंस टेस्ट में सारी चीजें आपके लिए, कौन कौन से कोर्सेज को ये प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना, कौन से कोर्स को क्या कहते हैं, वो सारा यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, है ना। कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अलाइड एंड हेल्थ केयर में आ रहा है कि BPT आ रहा है आपका, BMLS आ रहा है, BMRIT आ रहा है, बी ऑप्टोमेट्री आ रहा है, फार्मेसी में B फार्मा D फार्मा आ रहा है, BSc नर्सिंग का कोर्स इसी में इंक्लूड आ रहा है, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, ठीक है। तो ये जितने भी कोर्स ये ले रहे हैं वो सारे कोर्सेज की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो इसमें आपके लिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि कौन कौन साथी इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, कौन कौन ऐसे दोस्त है जो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने हैं, कौन सा कोर्स कितने साल का होता है, कंप्लीट डिटेल आपको इसमें दे रखी है। आप लोग इसको देखना चाहते हो तो इसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MMU वाले कैंडिडेट्स के लिए BSc नर्सिंग क्राइटेरिया क्या था, मैंने अभी बताया था कि कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, साइंस मेडिकल ग्रुप वाला कैंडिडेट होना चाहिए जिसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, वही साथी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर आपकी 12th जो क्लास है, ठीक है, 10+2 पैटर्न जो आपका सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसमें आपके कितने परसेंट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो 45%, और अगर आप ST SC वाले कैंडिडेट हो तो 40% नंबर होने चाहिए। फार्मेसी UG कोर्सेज वाले कैंडिडेट्स है तो उनके लिए भी यहाँ पे चीजें अलग से लिखी हुई है, अलग अलग कैंडिडेट है, अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 31 दिसंबर 2026 तक आप यहाँ पे 31 दिसंबर 2026 तक आप यहाँ पे 17 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग का चाहे कोई सा भी कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको जो एज क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो किसी का भी, सबका वैसे सेम ही है ज्यादातर, तो ये अलग है नहीं, किसी भी कोर्स को लगा कर ले लो आप, किसी का भी कोर्स का अलग नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि अगर आप लोग करना चाहते हो यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, डिफेंस वगैरह ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए छूट भी है, वो यहाँ पे है 25% की एज, मतलब जो आपका आरक्षण मिलता है उसके हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, UR कैटेगरी से हो तो 50%, ये सारी चीजें है, और वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि यहाँ पे ये आपका होना चाहिए। और उसके बाद मेरे भाई अगर मैं बात करूँ, एक एक कोर्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है वैसे तो, है ना। और इसका एक दूसरा नोटिस भी है जो आप लोग अगर यहां पर क्लिक करोगे, सेकंड है ना, सेकंड वाला क्लिक करोगे ये वाला, तो आपको ये वाला नोटिस खुल करके दिख जाएगा, जिसमें एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए है। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मेन पॉइंट पढ़ने, तो व्हाट इज द MMU ET, तो MMU ET क्या है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से कोर्स MMU ET में आ रहे हैं तो वो यहाँ पे है। MMU ET में कंपलसरी क्या है एडमिशन लेने के लिए, वो चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक तरीके से। और व्हाट इज द एग्जामिनेशन मोड, तो CBT बेस्ड, जो CBT बेस्ड मोड रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, वैसे मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स तो MMU ET, तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले बता दिए। तो जो जो आपके लिए चीजें थी वो मैंने बता दी है। फीस आपकी क्या रहने वाली है, ST SC ST की यहाँ पे क्या रहने वाली है, राजस्थान डोमिसाइल है तो 1000 रुपए आपकी फीस लगने वाली है। ये सारा जो भी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। यहां से मेरे भाई आप लोग देख भी सकते हो, आप लोग को अगर रजिस्ट्रेशन करना है या लॉगिन करना है, अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस पे क्लिक करो, यहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, थोड़ी देर में ही आपका कंप्लीट प्रोसीजर यहां से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हो यहां से, ठीक है। उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के बाद आपको जो जो डिटेल ये फिल करने के लिए बोल रहा है वो सारी डिटेल आप फिल कर सकते हो यहां से, ठीक है। वो सारी डिटेल आप फिल कर सकते हो यहां से, है ना, बिल्कुल ये सारी डिटेल फिल कर सकते हो। जो जो जैसे कि अपना नाम बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, मेल है कि फीमेल है, वो आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर अपना कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा डालना है, ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी, ठीक है, री एंटर ईमेल आईडी, जिससे क्या होगा कि चीजें वेरीफाई हो जाती है। एग्री करके यहाँ पे जो आपको कैप्चर कोड दे रखा है, इस कैप्चर कोड को फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे, प्रोसीड करोगे, वेरीफाई करोगे तो आपके फोन पे जो है ID पासवर्ड चला जाएगा। वहां से बैक जाकर के मेरे भाई आप लोग यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टू यूज
यूजर, तो यूजर पे क्लिक करके आप अपना जो भी आईडी पासवर्ड आपके फोन में गया है, आईडी पासवर्ड वो डालना है, नीचे कैप्चर कोड फिल करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है और यहां से आप लॉगिन कर सकते हो और अपने फॉर्म को आगे प्रोसीड करके फिल कर सकते हो। ये तो ठहरा आपके फॉर्म फिल करने वाला प्रोसीजर। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से इस फॉर्म को फिल करेंगे। याद रखना आपकी एग्जाम डेट यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जाम आपकी 1 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई के बीच में यहाँ पे आपकी एग्जाम लगने वाली है, ठीक है। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक एग्जाम लगने वाली है। देखो कई पारियों में इसकी एग्जाम होगी और ज्यादातर मेरे हिसाब से इसकी एग्जाम आपके जोधपुर जो है संभाग में ही आपको लगेगी। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, 8 बजे से इसके फॉर्म शुरू हुए, 21 मई 8 बजे से इसके फॉर्म शुरू हुए और 10 जून 2026 को रात्रि 12 बजे तक यानी 11:55 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो और फॉर्म डेट बढ़ने के कोई चांस नहीं है। 11 और 12 जून को फॉर्म एडिट करा सकते हो। उसके बाद सिटी अलॉट इन एग्जाम सेंटर, तो 24 जून को सिटी अलॉट हो जाएगी। 28 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 28 जून को, है ना। एग्जाम डेट जो है मेरे भाई वो आपकी यहाँ पे जो मैं बता रहा था 1 जुलाई से और 4 जुलाई को। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की 5 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी और आपके यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी करेक्शन वगैरह करना है, ऑब्जेक्शन वगैरह लगाना है तो 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में लगा सकते हो। 20 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर मैं बात बताऊं कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो काउंसलिंग है मेरे भाई वो 4th वीक ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई के लास्ट में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लगभग 25 से लेकर के 30 जुलाई तक, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती हो तो यहाँ पे इनके नंबर वगैरह भी लिखे हुए और आपके इनके जीमेल आईडी भी है। तो मेरे भाई बिल्कुल शानदार तरीके से मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है आपका, जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म से रिलेटेड है। तो सभी बच्चों का ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई भी मेरा भाई या कोई भी मेरी बहन बचती है तो उसका डाउट अगर कुछ रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 6377449372 या कॉन्टेक्ट कर सकते हो 6377163316, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ चुकी होगी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के इस प्यारे से और छोटे से वीडियो को हम लोग इतना ही लेते हैं। बाकी कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, आप हमारी टीम आपको अवश्य रूप से रिप्लाई करेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दे। मिलता हूँ आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।